हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल पे जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस वैकेंसी को फिल करने की लास्ट डेट क्या है, क्या इसमें एज लिमिट है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है और किस किस जोन में कितनी वैकेंसी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी इस वैकेंसी को कंडक्ट करा रहा है और इस वैकेंसी का नाम है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। इस वैकेंसी के फॉर्म भरने शुरू हुए थे 14 सितंबर 2024 को और लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने की है 13 अक्टूबर 2024 को। और अगर आपके फॉर्म में किसी तरह की करेक्शन है या किसी तरह का मॉडिफिकेशन है तो 16 से 25 अक्टूबर के बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है और वहीं दूसरी तरफ एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 250 रुपये और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 250 रुपये। और जब आप इसका पहला एग्ज़ाम अपीयर कर लेंगे तो आपकी फ़ीस जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की है वो 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएगी और वहीं एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल की है वो 250 रुपये रिफ़ंड हो जाएगी। अब बात करते हैं आप अपनी एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी की जो एज लिमिट है वो क्या रहेगी। मिनिमम एज जो इस फॉर्म को भरने की है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो इस फॉर्म को भरने के लिए 36 साल है। और एज रिलैक्सेशन एज पर कैटेगरी वाइज मिलेगा, जैसे एस सी एस टी ई डब्ल्यू एस ओ बी सी जो भी आपकी कैटेगरी है, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप अपना कैटेगरी भर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट इस वैकेंसी में निकली है। तो पहली जो पोस्ट है उसका नाम है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसका इनिशियल पे है 35,400। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए और टोटल वैकेंसी इस पोस्ट के लिए निकली है 1,736। दूसरी जो पोस्ट की हम बात करते हैं उसका नाम है स्टेशन मास्टर, जिसमें इनिशियल पे है 35,400। इसमें जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो चाहिए A2 और इसमें टोटल वैकेंसी निकली है 994। वहीं तीसरी जो पोस्ट है वो लिख ली है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसका इनिशियल पे है 29,200। इसमें भी जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 चाहिए और जो इसमें टोटल वैकेंसी लिख ली है 3,144। अब बात करें चौथी वैकेंसी के लिए, उसका नाम है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जिसमें आपका इनिशियल पे है 29,200। जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी निकली है 1,507 वैकेंसी। अब वहीं बात करते हैं लास्ट वैकेंसी जिसका नाम है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसमें इनिशियल पे है 29,200 और टोटल वैकेंसी इसमें निकली है 732। कुल मिला के इन सभी वैकेंसियों को मिला के जो टोटल आरआरबी ने वैकेंसी निकाली है वो निकाली है 8,113 वैकेंसी। तो जैसे हमने बताया था हर पोस्ट के लिए अलग अलग तरह का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। जैसे स्टेशन मास्टर गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए और बाकी के लिए जो पोस्ट हैं किसी के लिए B2 किसी के लिए C2। तो आइए जानते हैं क्या क्या ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। जैसे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें जो आपका डिस्टेंस विजन है वो 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास, नो फॉगिंग टेस्ट। और जो नियर विजन होना चाहिए वो आपका 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लास। और आपको ये पोस्ट के लिए स्टेशन मास्टर या गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए आपको ये स्टैंडर्ड चाहिए। वहीं बात करते हैं A3 के लिए, इसमें आपका जो डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6/9 विद और विदाउट ग्लास और पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 2D। और वहीं आपका जो नियर विजन होना चाहिए 0.6 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास। वहीं बात करें B2 मेडिकल स्टैंडर्ड की, इसमें जो आपका डिस्टेंस विजन होना चाहिए वो 6/9 होना चाहिए या फिर 6/12 विद और विदाउट ग्लास। और पावर ऑफ जो लेंस है आपके चश्मे की वो 4D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और नियर विजन आपका 0.6 विद और विदाउट ग्लास होना चाहिए। वहीं बात करें लास्ट वाले C2 की जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें आपका जो डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6/12 या फिर नील होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास। नियर नियर विजन 0.6 आपका होना चाहिए।
अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग तरह का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। और दूसरी नोट करने वाली बात है जो इन्होंने दी है आरआरबी ने, कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी। जो भी कैंडिडेट किसी भी तरह की उन्होंने लेसिक सर्जरी कराई है या फिर कोई भी सर्जरी कराई है, तो वो A2 A3 के जो मेडिकल स्टैंडर्ड हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं होते। जैसे कि जो भी आपकी स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है, अगर आपने लेसिक सर्जरी कराई है या फिर किसी तरह की सर्जरी कराई है आंखों को सही कराने के लिए, तो आप इसके लिए A2 और A3 के लिए आप एलिजिबल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने लेसिक सर्जरी कराई है अपनी आंखों को सही कराने के लिए, तो जिन भी वैकेंसी में मेडिकल स्टैंडर्ड में B2 और C2 है, तो आप उस तरह की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो वहीं बात करें एज लिमिट की, तो इसमें ये लिखा हुआ है, द लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेट फॉर द पोस्ट इन द वैकेंसी टेबल विल बी रेकन एज अ 1/1/2025। मीन्स आपकी जो भी एज है वो 18 से 36 साल होनी चाहिए एज ऑन 1/1/2025 तक। और जो भी आप रिलैक्सेशन चाहते हैं वो इसमें नीचे दिए गए हैं। जैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, वहीं SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विस मैन जो जनरल और EWS में आते हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी में एक्स सर्विस मैन है नॉन क्रीमी लेयर में, उन्हें 6 साल का एज रिलैक्सेशन है, और SC ST के लिए जो एक्स सर्विस मैन है उन्हें 8 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो दोस्तों अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। इस वैकेंसी में सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, मींस पहला CBT होगा। फिर उसके बाद आपका सेकंड स्टेज CBT होगा, एंड फिर जो जिस जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल चाहिए तो उसके लिए आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिर उसके बाद आपको पोस्ट दे दी जाएगी। तो आइए जानते हैं फर्स्ट CBT में क्या होता है। फर्स्ट CBT में आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है वो 90 मिनट्स का है, और इसमें जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन है, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चंस है। और जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या इसका सिलेबस है। इसका सिलेबस है, मैथमेटिक्स आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जो आपके इसके फर्स्ट CBT में है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज CBT की। इस एग्ज़ाम में जो आपकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स है। इसमें जो क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स में 35, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 35। टोटल नंबर जो ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 120 हैं। और वहीं CBT 1 में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 100 थे। तो ये आपका CBT 1 हो गया और CBT 2 हो गया। इसमें भी जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होगी, और वही आपका सेम सिलेबस है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। उसके बाद जो भी CBT 2 को क्लियर करेगा उसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पर ये टेस्ट उनका होगा जो भी स्टूडेंट है, कैंडिडेट हैं जो स्टेशन मास्टर के लिए वैकेंसी को फिल कर रहे हैं, उनका CBAT टेस्ट होगा। इसमें जो है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स हैं कि the candidates needs to secure a minimum T score of 42 marks in each of test batteries to qualify। इसमें एक तरह का आपका कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम होगा CBT 2 के बाद। इसमें आपको क्वालिफाइंग करना है, और इस एग्ज़ाम में किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं है। इसमें आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो लाने ही पड़ेंगे। पर CBAT टेस्ट सिर्फ उनका होगा जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट को फिल कर रहे हैं। बाकी पोस्ट के लिए कोई CBT टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद जो आपका टेस्ट होगा वो होगा आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट। इसमें अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो कैंडिडेट शुड हैव एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, और अगर आप हिंदी टाइप करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन पर्सनल कंप्यूटर ओनली। तो उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा टाइपिंग का। उसमें अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट लिखना है, और अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो आपको 25 वर्ड पर मिनट लिखना है, तभी आप क्वालिफाइंग होंगे टाइपिंग स्किल टेस्ट में। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको
पोस्ट दे दी जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पोस्ट लिखी हुई है और लिखे हुए हैं किस किस में आपको टाइपिंग स्किल चाहिए। जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर में, इसमें खाली CBT 1 होगा, आपका CBT 2 होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपको दोनों CBT 1 CBT 2 टाइपिंग स्किल चाहिए, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में बढ़ते हैं तो आप इसमें भी CBT 1 CBT 2 टाइपिंग स्किल्स टेस्ट चाहिए। वहीं जो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें भी CBT 1 CBT 2 और इसमें किसी तरह की टाइपिंग स्किल नहीं चाहिए। वहीं बात करें स्टेशन मास्टर की, इसमें आपको CBT 1 चाहिए, CBT 2 चाहिए और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका। इसमें आपका कोई तरह का टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन होगी और फिर मेरिट लगेगी और फिर आपको पोस्ट मिल जाएगी। एक जो इम्पोर्टेंट बात है, जब आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं पर आपसे अगर गलती हो जाती है और आप उस फॉर्म में मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो RRB ने कहा है कि अगर आप अपने फॉर्म का फाइनल सबमिशन कर देते हैं, उसके बाद आप अपना उसमें किसी तरह की गलती हो जाती है, आपसे उसमें मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो he she may do so by paying a modification fees of rupees 250 which is non-refundable for each occasion। मीन्स आप जितनी भी बार भी अपने फॉर्म में जब आप उसे फाइनल सबमिट कर देते हैं और उसमें अगर मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो आपको 250 रुपये जो है RRB को पे करने पड़ेंगे मॉडिफिकेशन के लिए, और जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है गाइस, तो जब आप फॉर्म भरें तो बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें, जिससे आपको मॉडिफिकेशन ना करना पड़े, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, SC ST OBC का हो, सबके अगर आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो सबके 250 रुपये लगेंगे और जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो गाइज अब बात करते हैं कि आप किस जोन में वैकेंसी भरेंगे, किस जोन में कितनी वैकेंसी है। तो इसके लिए आपको इसकी नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लें। और अगर आप जैसे हम बात करें अहमदाबाद, जैसे आप अहमदाबाद में वैकेंसी को फिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इसमें देखें कि इसमें जैसे हम बात करें स्टेशन मास्टर की, स्टेशन मास्टर की जो UR में है वो 32 वैकेंसी है, SC में है 10 हैं, ST में है 4 हैं, OBC में। तो जब भी आप फॉर्म को भरें, आप ये देख लें कि आप प्रेफरेंस में कौन सी डालना चाहते हैं। जैसे अहमदाबाद में है, इसमें आप जो है आपकी टोटल वैकेंसी है 516। ठीक है, ऐसे हम बात करें अजमेर से जो भरेंगे उसमें टोटल वैकेंसी है 132। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस डालेंगे या जिस भी स्टेट के लिए डालेंगे, सबसे पहले आप उसमें स्टेट में देख लें कि उस स्टेट में टोटल वैकेंसी कितनी है और किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। तो ये सब आप देख सकते हैं इसकी नोटिफिकेशन में। तो जब भी आप फॉर्म भरें तो सबसे पहले आप ये पढ़ लें। जैसे बेंगलोर है, बेंगलोर में हम बात करते हैं, इसमें टोटल वैकेंसी है जो 496। ठीक है, इसमें जैसे हम बात करें स्टेशन मास्टर की है टोटल 116, चीफ कमर्शियल कम टिकट की है 51। तो ये बहुत ज़रूरी है, फॉर्म भरने से पहले आप जिस भी स्टेट से भरेंगे तो उसका पूरा ग्राफ पढ़ लीजिए कि उसमें टोटल वैकेंसी कितनी है और जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से ही आपकी कट ऑफ बनेगी, हर चीज़ बनेगी। जैसे बात करें भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में देखिए 758 वैकेंसी है। और इसमें जैसे हम बात करें गुड्स एंड ट्रेन, इसमें स्टेशन मास्टर की कोई वैकेंसी नहीं है। इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर की अच्छी वैकेंसी है 586। तो जब भी आप फॉर्म भरे आप देख सकते हैं कि आपको, क्योंकि उसमें प्रीफरेंस डालना पड़ेगा सबसे पहले कि फर्स्ट सिलेक्ट द स्टेट। तो सबसे पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर आपको ये सीरियल वाइज में सिलेक्ट करने पड़ेगा कि सबसे पहले आप कौन सी प्रेफरेंस डालते हैं, स्टेशन मास्टर या गुड्स ट्रेन मैनेजर या जूनियर अकाउंट क्लर्क, सीनियर क्लर्क या चीफ कम। तो आप जिस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस भरेंगे और उस हिसाब से ही आपको वैकेंसी अलॉट होगी। तो ये आप बहुत अच्छे से और देख के भरें। और इसे देखने के लिए आप सरकारी रिजल्ट पे जाके इसकी नोटिफिकेशन या इसकी वेबसाइट, RRB की वेबसाइट पे जाके इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये गोरखपुर में 129 वैकेंसी निकली है, गुवाहाटी में 516 निकली है। तो बहुत से स्टेट है जिसमें अच्छी अच्छी वैकेंसी निकली है, किसी में 500 700 800। तो ये देखिए जैसे कलकत्ता की हम बात करें 1382 वैकेंसी निकली है, बहुत ही अच्छी। तो हो सकता है इसकी कट ऑफ भी अच्छी जाए। यहाँ पे हम बात करें 54 स्टेशन मास्टर की है
और गोस्टेन मैनेजर की 144 है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे निकली है। ठीक है गाइस, तो जब अपना फॉर्म भरे तो आप बहुत सावधानी पूर्वक भरें और देख लें कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से आप अपना फॉर्म भरें। तो दोस्तों ये थी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पे जो वैकेंसी निकली थी, उसमें पूरी जानकारी क्या क्या इसकी एज लिमिट है, किस किस जोन में कितनी वैकेंसी है, क्या इसके मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्या इसकी लास्ट डेट है। तो सारी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड कर दी। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।